आवाज। हेलो एवरीवन, आई एम रोशनी। वेलकम टू वेदांत क्रिएशंस। जो भी अभी ऑनलाइन आ गया है मैसेज करिए ताकि हमें पता चले। और जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है मैं आपको बताना चाहूँगी, वापस हमने हमारा ट्रैवल सेशन स्टार्ट कर दिया है जो अभी रेगुलर रहेगा 12 o'clock। ठीक है, तो ट्रैवल आर्ट में हम कल से देख रहे हैं टिकुली पेंटिंग। तो जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करोगे, फ्रेंड्स से शेयर करोगे तो वो भी हमारा ये टिकुली आर्ट जो है समझ पाएंगे एंड सीख पाएंगे। थोड़ा सेट कर लेती हूँ 1 मिनट में। ताकि मुझे आपकी कमेंट देख सकूंगी। हेलो सिमरन जी, हेलो साक्षी, हेलो उर्वशी जी। कल हमने थोड़ा और बाकी भी लोगों को ज्वाइन करने तक थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि कल काफ़ी मैसेजेस आया कि मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं था कि वापस ट्रैवल आर्ट हमने स्टार्ट कर दिया है, वो ज्वाइन नहीं कर पाए। तो थोड़ा 1-2 मिनट रुक जाएंगे और वापस थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे कि एक्चुअल है क्या टिकुली पेंटिंग, और उसके बाद में हम कलरिंग स्टार्ट करेंगे। हेलो सीमा जी। तो जो भी अभी आ गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ बाकी ग्रुप्स में एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी जल्दी जल्दी ज्वाइन करेंगे तो हम फास्ट स्टार्ट कर सकेंगे। यस उर्वशी मैम, हम पूरा वापस स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। तो जिन्होंने कल का सेशन मिस किया है तो डोंट वरी, आज वापस पूरा वो मैं थोड़ा सा एक बार आपको बता दूंगी जो उसका हिस्ट्री है, उसके बारे में कैसे ड्राइंग किया है। एंड अगर आपको कल का सेशन भी देखना है तो पेज पे सेव है, आप देख सकते हो। हेलो नंदिनी जी, हेलो जसिका मैम। ओके, फिर हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली अगर हम देख रहे हैं टिकुली आर्ट, ठीक है, तो टिकुली मीन्स मराठी में हम टिकली बोलते हैं, बिंदी, लाइक हिंदी में बिंदी। तो आपको भी पता है बिंदी का अपना एक ट्रेडिशनल बहुत इम्पोर्टेंस है। काफ़ी कुछ बोला जाता है। जो हमारा यहाँ का चक्रा है वो एक्टिवेट होने के लिए भी बिंदी का ये बहुत मान्यता है। तो उससे रिलेटेड ही बिंदी का यूज़ करके टिकुली जो पेंटिंग है वो स्टार्ट हुआ था। एंड ये टिकुली आर्ट जो है आज का नहीं तो 1800 पुराना ओल्डेस्ट आर्ट है, ठीक है। तो जब ये किया गया तो ऐसे बिंदी यानी छोटे छोटे डॉट से उसे बनाया गया, जिसे हम अभी जो बोलते हैं डॉट पेंटिंग, उसी स्टाइल का था। लेकिन अभी डॉट पेंटिंग में छोटे बड़े डॉट्स का यूज करके हम कुछ आर्ट बनाते हैं। टिकुली पेंटिंग में एक्चुअली अलग अलग ह्यूमन फिगर्स बने, और ह्यूमन फिगर्स जैसे कि रेगुलर उनका लिविंग लाइफ जो है उससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स, या फिर कुछ उसमें ये भी है ओकेजन्स, तो उनको उन्होंने पिक्चराइज किया। लेकिन उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क हुआ वो डॉटेड लाइंस या डॉट से किया गया। तो एक्चुअली ये जो इतना पुराना आर्ट है वो कैसे करते थे, तो एक्चुअली ये जो आर्ट है ये बनता था शीशे पे, मतलब ग्लास पे करके उसको वो कलर करके उसके ऊपर गोल्ड से काम किया जाता था, जैसे कि हम तंजौर में वगैरह देखते हैं। तो काफ़ी एक्सक्लूसिव एंड बहुत अट्रैक्टिव पेंटिंग्स बनती थी। अभी अगर आप टिकुली देखोगे तो आप बोलोगे मैम हमने तो कभी टिकुली पेंटिंग में नहीं देखा है।
लेकिन वही है कि उस टाइम पे उतनी एक्सक्लूसिव पेंटिंग बनती थी, तो वहाँ तब टाइम के जो रानियाँ थी, मतलब उस टाइम पे किंग वाला स्टाइल था, तो जितने भी राज घराने थे, तो वो किंग्स एंड उनके इसमें काफ़ी फेमस थी और बहुत एक्सपेंसिव जाती थी ये पेंटिंग्स। तो काफ़ी कुछ मार्केट अच्छा था, लेकिन बाद में ऐसे हो गया कि ब्रिटिश जब इंडिया आए, उन्होंने देखा ये आर्ट काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसमें काफ़ी बहुत मार्केट है। आपको तो पता है, कोई भी मतलब अभी कोई भी चीज़ हम भी देखते हैं कि अरे ये ज़्यादा वर्कआउट कर रहा है, तो हम भी सोचते हैं कि उसमें कुछ और अलग कर सकेंगे तो बिजनेस बढ़ा सकते हैं। इसी पर्पज से उन्होंने टिकुली पेंटिंग का जो भी मटेरियल है वो चीपेस्ट रेट में लाना स्टार्ट कर दिया। उसमें लगने वाला जो भी सामान होगा, अभी एक्चुअल पेंटिंग क्या है वो देखने में भी नहीं मिलती है, तो वो जो सामान है चीपेस्ट रेट में मार्केट में आ गया। तो जो ओरिजिनल आर्टिस्ट थे, वो मतलब उनका आर्ट जो है पीछे रह गया, लाइक उनको उसमें से मुनाफा मिलना बंद हो गया। तो धीरे 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 करते करते ये आर्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो इसीलिए अगर टिकुली पेंटिंग को आप अच्छे से देखोगे, मतलब या कुछ गूगल सर्च करोगे, तो टिकुली पेंटिंग को डाइंग आर्ट या फिर वैनिश आर्ट भी बोला जाता है, क्योंकि जो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसके बाद में कई साल बाद 1954 में, एक्सक्यूज मी एक मिनट, 1954 में चित्राचार्य पद्मश्री, एक मिनट, पद्मश्री उपेन महारथी जी, ठीक है, नाम थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने वापस एक बार देख लिया, क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती और गलत नाम लेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए। तो 1954 में चित्राचार्य पद्मश्री उपेन महारथी जी है, वो जापान गए थे, कुछ उनके एग्जीबिशंस होंगे या कुछ, तो उन्होंने देखा कि प्लाई पर बहुत सुंदर आर्ट बना हुआ है, प्लाई का यूज करके, मतलब वुडन बेस लेके बहुत सुंदर सुंदर आर्ट बने हुए हैं। तो उनको, वो बिहार से ही थे एक्चुअल, एंड ये जो हम आर्ट देख रहे हैं ये भी बिहार से है, ठीक है, बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट से। तो उन्होंने ये देखा कि प्लाई पे बहुत सुंदर सुंदर आर्ट बन रहा है, तो उन्होंने सोचा कि ये जो हमारा आर्ट है जो कि काफ़ी पुराना है, इसे हम क्यों ना वापस इंट्रोड्यूस करें और वापस लोगों को समझ में आए। तो उन्होंने क्या किया, चीपेस्ट रेट में बनेगा, इजीली लोग बना सके, उसका मज़ा ले सके, इसे उन्होंने वापस इंडिया में आके इंट्रोड्यूस कराया, जो भी बनने लगा प्लाई पे, वुडन। तो अभी आप जो टिकुली पेंटिंग देख रहे हो वो सारे बनते हैं प्लाई पे, वुडन बेस पे। तो ये है एक्चुअल उसकी हिस्ट्री। जो ओरिजिनल टिकुली पेंटिंग है अभी मतलब ज़्यादा बिल्कुल ही कहीं पे देखने नहीं मिलता। अगर बाय चांस कोई आप में से कोई बिहार से है या फिर किसी को पता हो, किसी के पास उसका रेफरेंस है, तो प्लीज़ आप भी शेयर कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर अभी टिकुली पेंटिंग के जब भी आप गूगल सर्च करोगे या कुछ सर्चिंग करोगे, तो जो भी पेंटिंग्स आएंगे आपको वुडन बेस पे मिलेगी। तो ये वापस स्टार्ट हुआ टिकुली पेंटिंग का काम। तो अभी टिकुली पेंटिंग ज़्यादातर ब्लैक सरफेस पे होता है। रीज़न मेरे हिसाब से इतना ही है, सब आर्टिस्ट का अपना अपना स्टाइल है। मे बी उन्होंने ब्लैक कलर पे सारे ब्राइट कलर्स जो यूज़ होते हैं टिकुली पेंटिंग में, क्योंकि बारीक वर्क है, डॉटेड से काम करना है, डॉट लाइन से काम करना है, तो अगर बारीकी से काम करना है तो वो उभर के आना चाहिए। तो व्हाइट पे उतना नहीं आएगा, तो ब्लैक सरफेस रहेगा तो कलरफुल ब्राइट कलर्स उठ के आएंगे। आई थिंक सो कि ये पर्पज होगा कि उन्होंने ब्लैक सरफेस लिया। तो कैसे होता है कि हम जिससे सीखते हैं उनको थोड़ा फॉलो करने लगते हैं। तो टिकुली पेंटिंग उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, उसके बाद में वो स्टाइल बना और वो आगे बढ़ा, ठीक है। तो उसकी कोई भी ऐसे पुरानी हिस्ट्री नहीं है कि क्यों ब्लैक लेना है और क्या, ये मुझे भी नहीं आइडिया। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको पता है तो आप भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि टिकुली पेंटिंग के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और अगर जानने मिलेगा तो सबके लिए ही अच्छा होगा। तो कल के सेशन में हमने टिकुली पेंटिंग का ड्राइंग किया था। तो एक्चुअली ब्लैक शीट पे ड्राइंग करना था, लेकिन काफ़ी लोगों को ड्राइंग में दिक्कत आती है। और मैं ट्राइबल आर्ट जब भी लेती हूँ तो मेरा कहना ये है कि हम ट्रेसिंग करके अगर कोई ड्राइंग करते हैं तो उसमें मज़ा नहीं जितना हम खुद होके उसे बनाएं।
तो ये ही चीज़ आगे बढ़ाने के लिए कल मैंने सिंपल वे में आपको ये भी बना के दिखाया है। जिन्होंने आज वापस ज्वाइन किया उनको पता है कि हमने ये पूरा स्क्रैच से स्टार्ट करके पूरा वन वन लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, और बाकी लोगों ने, तो जिन्होंने ये कल का सेशन मिस किया है वो पीछे पेज पे जाके वापस देख सकते हो। वेदांत क्रिएशन के पेज पे वीडियो सेव है, आप देख सकते हो ये कैसे बना। और आज से हम कर रहे इसका कलरिंग स्टार्ट। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा पेंटिंग लिया ही नहीं है क्योंकि हमें जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। आप भी हमारे साथ जुड़ के बना सकते हो। तो चलो अभी हम कलरिंग स्टार्ट करेंगे, और भी जो मज़ेदार बातें हैं टिकुली पेंटिंग से रिगार्डिंग वो देखते जाएंगे। हेलो किरण जी, हेलो शालिनी मैम। एंड मतलब अभी काफ़ी जो है हमारे मधुबनी बैच में भी है, उनको पता है मेरा टीचिंग का स्टाइल। जब तक मैं पूरा हिस्ट्री नहीं बताती, हर एक जो सिंबल उसमें आता है ड्राइंग में, हर एक चीज़ जो डलती है वो क्यों डालना है, कैसे डालना है, जब तक उसका पूरा बैकग्राउंड नहीं बताती मुझे चैन नहीं आता है। ये मेरा स्टाइल है, मतलब मुझे ऐसे ही काम करने में मज़ा आता है। तो इसीलिए मैं आपको भी पूछूंगी, इससे रिलेटेड आपको कुछ भी अगर क्वेश्चन हो कि ये ऐसे क्यों है तो आप पूछ सकते हो, तो मुझे भी बताने में ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी सिंपल ये ड्राइंग जो है मैं कल का भी दिखा देती हूँ जिन्होंने कल नहीं किया है। ये कल मैंने कल के सेशन में हमने ये ड्राइंग किया है। ठीक है, पूरा हमने बना के देखा है। ठीक है, आज हम उसे वैसे ही मैंने ब्लैक पेपर पे किया है। जिन्होंने कल का सेशन अटेंड किया उनको मैंने बताया था कि आप ब्लैक पेपर पे सेम ड्राइंग बना के रेडी रहना, फिर हम साथ में कलरिंग करेंगे। एक मिनट है, वाइट। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। मे बी ब्लैक पे ड्राइंग है तो आपको हाँ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे कलरिंग आगे बढ़ेगा आपको क्लियरली दिख जाएगा। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक्रेलिक कलर। ठीक है, आप देख पाओगे एक्रेलिक। ठीक है, पोस्टर कलर्स भी यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन मैं यहाँ पे मेरे पास एक्रेलिक अभी है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। एंड एक्रेलिक से कैसे हम फ्रेम बनाने के बाद में एक अच्छा इफ़ेक्ट आता है। जैसे देखो ये टिकुली आर्ट है, इसमें बहुत बारीक काम है और ब्लैक बैकग्राउंड है, तो मैं सजेस्ट कर रही हूँ आपको एक्रेलिक कलर। लेकिन जब भी आप मधुबनी के लिए मुझे पूछोगे, मैं सबको बताती हूँ कि नहीं, आपको पोस्टर कलर ही यूज़ करना है। नाउ वन मोर थिंग, जिन्होंने कल का सेशन नहीं अटेंड किया उनके लिए मैंने कल भी ऐसे येलो कलर देना बताया था। तो मैंने यही बताया था कि जब भी आप वाइट कलर पे काम करते हो तो आपकी गलतियाँ छुप जाती है। आपका जो ब्रशिंग है या फिर कुछ भी थोड़ा सा वाइट में मर्ज होता जाता है, छुप जाता है। ठीक है, लेकिन ब्लैक सरफेस ऐसे है आपकी गलतियाँ उभर के आती है। आप देखोगे तो मैं यहाँ पे येलो कलर दे रही हूँ तो वो उभर के आ रहा है, मतलब जो भी उसके स्ट्रोक्स है वो बीच बीच में ब्लैक उठ के आ रहा है, जो कि अनफिनिश दिखता है। इसीलिए आपको कैसे काम करना है, एक आप कोट दे देंगे, उसके बाद में वो सूखने के बाद वापस आपको सेकेंड कोट देना है। ठीक है, एक के ऊपर एक आप ओवरलैप करते रहोगे तो वो सिर्फ लेयर पे लेयर बढ़ेंगी, लेकिन फाइन काम नहीं हो पाएगा। ब्रश नंबर पूछना है मैम, मैं यहाँ पे 4 नंबर ब्रश यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, आपको जो कंफर्टेबल है, क्योंकि कैसे है कभी कभी बहुत ज़्यादा मैं बारीक ब्रश बोलूँगी तो भी मतलब काम प्रॉपरली नहीं होता, टाइम लगता है। एंड बहुत ज़्यादा थिक हो गया तो बारीकी से काम करना, तो थोड़ा सा ब्रश का आप कभी भी अपने हिसाब से ही लेना। लेकिन मैं यहाँ 4 नंबर यूज़ कर रही हूँ तो 4 नंबर में भी बेस्ट रहेगा।
हम इतने मतलब खुशनसीब है कि हम इंडिया से हैं एंड हमारे मतलब देश की इतनी अलग 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 चीज़ें हैं। मतलब हर एक इसमें आप देखो, आर्ट में देखो, बाकी त्योहार में देखो, इतनी वेरिएशन है, इतनी सुंदर ये है कि मज़ा आ जाता है। जैसे कि आर्ट में ही इतने पुराने फोक आर्ट्स है, सबके अलग अलग स्टाइल है, अलग अलग हिस्ट्री है। अगर वो समझ के काम करते हैं तो बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं तो बहुत ही सुंदर है। A3 साइज पेपर है? ये A4 है, मैंने बहुत छोटा पेपर लिया है, आप बड़ा ले सकते हो अपने चॉइस से। आप देख सकते हो मैंने येलो कलर डाला है यहाँ पे, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ब्लैक में आपका कोई भी काम है तो स्ट्रोक्स उभर के आते हैं। तो थोड़ा ये ऐसे ही रेस्ट करने देंगे, इसे सेट होने देंगे, तब तक हम दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं। हमारा अभी मधुबनी का जो बैच है, एक जो बैच है, एक मतलब अभी जो चल रहे हैं करंट बैचेस 3, वो अभी 15 को ख़त्म हो रहा है एंड न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 16 से। तो जिनको भी एनरोल करना है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मधुबनी के भी मैं बताऊंगी आपको, जिन्होंने क्लास किया उनको तो पता ही है हम कितना डिटेल में करवा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अभी तक मेरे कोई सेशंस अटेंड नहीं किए, जिनको मुझे मेरा काम पता नहीं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी हम हर एक चीज़ मतलब मधुबनी में आपको नोन टाइप्स है ओनली 2, भरनी एंड काचनी, लेकिन एक्चुअल मधुबन सॉरी मधुबनी के टाइप्स है 5। ठीक है, भरनी, काचनी, गोदना, कोबर एंड तांत्रिक। तो ये अलग अलग टाइप के अलग अलग खासियत क्या है, वो कैसे है, उसमें कौन से सिंबल्स डलते हैं, क्यों डलते हैं, यहाँ से लेके हर एक चीज़। जैसे अभी हम ये कर रहे हैं वर्क टिकुली पेंटिंग का, वैसे ही मैं रोज़ उनसे एक टाइप का वर्क करवाती हूँ। लाइक स्क्रैच से लेके कैसे ड्रॉ करना है, कैसे कलर करना है, कौन सा कलर क्यों यूज़ करना है। तो अगर आपको अगर इंटरेस्ट है पूरा जानने में, समझने में, तो आप ज़रूर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी आर्ट, अगर ट्रैवल आर्ट है, फोक आर्ट है हमारा, अगर हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो कोई मतलब नहीं कि जैसे गूगल से देख लिया, उसे ट्रेस कर लिया एंड आगे बढ़े, तो वो मज़ा नहीं है जब तक हम उसे समझ के ड्रॉ नहीं करते हैं। ठीक है, आप अगर ऑरेंज भी दे दोगे, देखोगे तो उसमें स्ट्रोक्स दिख रहा है, राइट। तो कोई टेंशन नहीं है, ये नॉर्मल है, क्योंकि ब्लैक सरफेस पे कभी भी काम करोगे तो आपको ये इफ़ेक्ट तो आना ही है। ठीक है, और जो फर्स्ट टाइम अभी देख रहे हैं तो मैं उनको बताना चाहूँगी, ये टिकुली पेंटिंग चल रहा है एंड ऐसे ही जो ट्राइबल आर्ट में ढोकरा आर्ट एंड लिप्पन आर्ट, ये हम ये फाड़ पेंटिंग, ये हमने पहले सेशन किए हुए हैं और उसके वीडियोस हमारे वेदांत क्रिएशंस के पेज पे सेव है, आप देख सकते हो और मज़ा ले सकते हो। ऐसे ही पूरा डिटेल में किया है वर्क, तो वो देख देख के आप बिल्कुल अपने आर्ट बना सकते हो। मोस्ट ऑफ टिकुली पेंटिंग में अगर आप देखोगे अपर बॉडी में यहाँ पे आप देख पाओगे डबल लाइनिंग किया हुआ है। एक मिनट में ब्लैक इसमें, हाँ राइट, ये डबल लाइनिंग किया हुआ है। ठीक है, अपर बॉडी में वो मैक्सिमम ड्राइंग्स में आपको देखने मिलेगा, लेकिन क्यों ये मुझे भी नहीं पता। तो मैं बार बार वही बोल रही हूँ, टिकुली पेंटिंग ऐसे आर्ट है जो एक्चुअल उसे डाइंग आर्ट एंड वैनिश्ड आर्ट बोला जाता है। मतलब उसकी हिस्ट्री काफ़ी लोगों को नहीं पता है। तो आप में से भी कोई बिहार से होंगे या फिर पटना से होंगे और उनके पास कुछ हिस्ट्री होगी या उसका एक्चुअल जो हाउ टू मेक, मतलब उसको कैसे बनाना है वो उनको पता होगा, तो वो भी बिल्कुल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, तो उसमें मज़ा आ जाएगा।
क्योंकि ये हमारी बहुत एक अलग स्टाइल है और मुझे लगता है हमें उसे डेवलप करना चाहिए। अभी हमारा है ना येलो कलर जो हमने दिया था ये ड्राई हो गया है, तो मैं वापस एक बार उसमें काम करती हूँ। व्हाइट कलर सा लगेल मला। एक्रेलिक कलर्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हेलो, ढोकरा आर्ट की भी बैच स्टार्ट हो रही है 16 से, तो जिनको भी एनरोल करना है वो भी कर सकते हैं। ढोकरा आर्ट के बारे में भी बहुत चीज़ें हैं समझने जैसे और सीखने जैसे। तो एक्चुअल ढोकरा आर्ट की जो मैंने सीखा है अभी फ्री लाइव सेशंस में, तो उसमें हमने मोल्डेड से काम किया, लेकिन और 2-3 स्टाइल से काम करते हैं जिससे और सुंदर इफ़ेक्ट मिलते हैं। तो आपको वो भी स्टाइल समझ में आएगी। एंड ज़रूरी नहीं हर एक कोर्स ही आपको अटेंड करना है, आप हमारे लाइव सेशन भी रेगुलरली अटेंड करोगे तो काफ़ी कुछ डिटेल में आर्ट आप सीख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मतलब कोई भी आर्ट है, जैसे ये टिकुली पेंटिंग चल रहा है, आपको ऐसे लगता है कि टिकुली आपको बहुत समझ में आया एंड बहुत अच्छा आर्ट है, आप उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हो, तो आप डिटेल एडवांस कोर्स कर सकते हो। आपने देखा पहले से बेटर अभी उसको एक लुक आ गया है लाइक दिस। एक मिनट में और उसे क्लोजअप कर देती हूँ कुछ इससे। आशीष मला ते हे हवं होतं डब्बा। ठीक है, आप अभी देख पाओगे क्लियरली, क्योंकि नहीं तो पूरा ब्लैंक दिख रहा था तो आपको समझ में नहीं आ रहा था। नाउ इट इज़ विजिबल। दुसरं काहीतरी डायरी वगैरे देऊन दे। ओके, ठीक है। नाउ इट्स लुकिंग गुड, अभी काफ़ी अच्छा उसका ये आ रहा है। ओके, जैसे हमने येलो का काम किया वैसे ऑरेंज का भी रिपीट वर्क कर लेंगे। एंड ज़रूर इसे ट्राई करिएगा, बहुत सुंदर है टिकुली पेंटिंग। एंड हम ही वापस उसे टिकुली पेंटिंग को और अच्छे से ये करके हम आर्टिस्ट लोगों के ही हाथ में है, जो हमारा आर्ट है उसे संभालना है, तो ज़रूर करिएगा। अगर हम बाहर के जो आर्ट है, पर्शियन आर्ट है, मसई पेंटिंग है, वो अगर अच्छे से इंट्रोड्यूस करते हैं तो बिल्कुल इंडियन आर्ट जो हमारा है, ब्यूटी है उसकी, उसे तो हमें करना ही है। सेकेंड कोट जब दोगे आपको ध्यान रखना है कि आपको ब्रशिंग प्रॉपर ही करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो मैं काम करती हूँ उसमें कोई ऑफ कैमरा कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करती हूँ, आपको भी पता है। जो होता है आपके सामने होता है। एंड उसके वजह से जब भी आप घर में काम करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती, एज इट इज़ आप उतना सुंदर काम कर पाते हो, क्योंकि हर एक छोटी छोटी चीज़ मैं एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ती हूँ।
तो फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। एंड डेली आपको अगर अपडेट्स चाहिए हमारे न्यू लाइव सेशंस के बारे में या फिर करंट जो बैचेस चल रही है उसके बारे में, तो आप ज़रूर वेदांत क्रिएशंस को फॉलो करिए, ताकि आपको टाइम टाइम पे चेंजेस जो भी रहेंगे हम आपको बता सकें। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने राधा कृष्णा ड्राइंग बनाया है। तो कृष्णा के लिए बॉडी कलर रहेगा ब्लू, ठीक है। तो ये हम स्काई ब्लू दे रहे हैं। तो आप अगर देखोगे तो मैंने एक्रेलिक कलर, ये जो ब्लू है, ठीक है, यहाँ पे शेड आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ब्लू 23, उसमें ऐड किया वाइट कलर, दिस एक्रेलिक वाइट। ओके, मेरे पास अभी छोटी नहीं है, नहीं तो कोई भी आपको एक्रेलिक कलर, एंड जिनके पास एक्रेलिक कलर नहीं है वो पोस्टर कलर्स भी यूज़ कर सकते हो। सी बहुत सुंदर इफ़ेक्ट आएगा ये ड्राइंग में। एंड मैं बोलती हूँ कि जब भी मैं कोई भी ये सिखाती हूँ लाइव सेशन में, तो मेरे साथ साथ अगर आप छोटा भी हो, आप बनाइएगा, ज़रूर बना के देखो। तो बनाते बनाते आपको ही समझ में आएगा कहाँ पे गलतियाँ हो रही है क्या, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकोगे। ये इंटरैक्शन सेशन है, ठीक है। तो आप इंटरैक्ट कर सकते हो कि नहीं मैंने ये किया लेकिन ये प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो आपके जो प्रॉब्लम है मैं समझ सकती हूँ और उस हिसाब से आपको गाइड कर सकती हूँ। एंड देखो यहाँ पे ये जो हमारा टिकुली पेंटिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा आपने देखा तो एनाटॉमी का स्टडी नहीं है, ठीक है। सिंपल वे में जैसे बच्चे ड्रॉ करते हैं, लाइक कभी भी आपने हाथ देखे होंगे, ठीक है। अगर आप हाथ देखोगे तो कहीं कहीं बेंड होते हैं, राइट। एल्बो में बेंड होगा या इवन लेग्स में भी, लेकिन यहाँ पे टिकुली पेंटिंग हो गया, मधुबनी में, वो आपको वैसे काम नहीं करोगे तो भी चलेगा। उसमें आप इजी अपने स्टाइल से हाथ पैर दिखा सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन का ये नहीं है, तो आपका अगर ड्राइंग थोड़ा सा कम ज़्यादा भी है तो भी आप सुंदर मधुबनी टिकुली पेंटिंग बना सकते हो, इवन फॉट पेंटिंग। ठीक है। अभी आप अगर देखोगे तो यहाँ पे मैंने लाइन एक छोड़ दी है, तो ये वाइट से आउटलाइनिंग होता है। मैम आई डोंट हैव ब्लैक पेपर, आई हैव पेंटेड। यस प्रियंका जी, आपके पास अगर ब्लैक पेपर नहीं होगा, मैं उसे कवर कर देती हूँ, बाद में उसे वाइट आउटलाइनिंग करें। यस प्रियंका जी, आपके पास अगर ब्लैक शीट नहीं है तो आप वाइट पेपर पे ब्लैक कलर करके भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी, आपके पास ब्लैक क्लॉथ है कॉटन का, उसमें भी कर सकते हो, बहुत सुंदर इफेक्ट आता है। या फिर प्लाई है तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। इवन अभी तो मेरे ध्यान में नहीं आया, ये अभी टाइल पे भी काफ़ी काम चल रहा है, तो टाइल दो आ रही है, एक तो वाइट टाइल है एंड एक ब्लैक। तो ब्लैक टाइल पे भी आप टिकुली आर्ट बहुत अच्छे से कर सकते हो। मैं एक काम करती हूँ, ये पूरा ही फिल कर देती हूँ, डिटेल्स हम बाद में करेंगे। एंड थैंक यू सो मच। आपका भी काफ़ी इंटरेस्ट है, तो हमें भी काम करने में काफ़ी मज़ा आता है, सिखाने में मज़ा आता है। बहुत आपके अलग अलग क्यूरीज रहते हैं, तो वो आर्ट के बारे में बताने में अलग मज़ा आता है। देखो कैसे है, कोई भी चीज़ पता है लेकिन कितना शेयर करना है वो समझ में नहीं आता, लेकिन आपके तरफ से जो जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो बात करने में काफ़ी मज़ा आता है।
Any questions regarding Tikuli painting? यस प्रियंका जी, ब्लैक टाइल पे आप ज़रूर वर्क करके देखिएगा, बहुत ही सुंदर इफेक्ट आएगा। और जो भी आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बताऊंगी, हमारा पेज है वेदांत क्रिएशंस, आप ज़रूर फॉलो करिएगा, ताकि ऐसे जो भी इंडियन फोक आर्ट है, ट्राइबल आर्ट है, हम उसके फ्री लाइव सेशंस लेते रहते हैं। अलग अलग इवन वन स्ट्रोक पेंटिंग के भी चल रहे थे अभी तक क्लासेस, फ्री सेशंस। तो जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं पेज पे अपडेट्स देती रहती हूँ, एंड क्लासेस चलते रहते हैं। तो हमसे फॉलो करिए तो जुड़े रहेंगे, एंड आपको टाइम टू टाइम उससे रिगार्डिंग देंगे। ये अभी येलो सूख गया, इसके ऊपर थोड़ा बारीक काम करना स्टार्ट कर देंगे। ब्लैक टाइल मैम, आपको अभी आप कहाँ से हो? जहाँ पे भी ब्लैक टाइल या फिर ब्लैक मार्बल भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मार्बल की जो शॉप रहती है, टाइल्स जहाँ पे मिलते हैं, वहाँ पे एक बार आप चेक कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। अभी देखो मैंने एक्रेलिक रेड कलर लिया है, एंड उससे थोड़ा काम करेंगे। टिकुली पेंटिंग मीन्स बिंदी, ठीक है, बिंदी डॉट, तो उसी से डेवलप हुआ ये आर्ट है। तो उसी से ज़्यादा काम होता है इसमें, डॉटेड लाइंस, ठीक है। अभी पहले ये मिडल पोर्शन भी मैं कलर कर लेती हूँ। इसमें थोड़ा मुझे अलग शेड देना है, तो मैं एक काम करती हूँ। देखो कभी भी आप दो फिगर कलर करोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जैसे कि आपने यहाँ पे ऑरेंज दिया है, यहाँ पे येलो, तो उनका एक केमिस्ट्री दिखने के लिए हम बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा एक कलरफुल ये है, तो दोनों में आप पूरे डिफरेंट डिफरेंट कलर दोगे तो वो पूरे दो अलग दिखते हैं। लेकिन सेम सेम कलर दोनों जगह डालोगे तो वो एक ही इसमें मर्ज हो जाता है, जैसे कि एक क्या बोल सकते हैं, बहुत सुंदर इफेक्ट देता है। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने ऑरेंज लिया है, तो यहाँ पे डालूंगी ऑरेंज। यहाँ पे येलो है, तो ये मिडल का हम येलो करेंगे। वैसे अभी थोड़ा ट्रेंड चल ही रहा है ना, कपल का मैचिंग वाला, तो उस टाइम पे भी था वो, तो हमारे ड्राइंग में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अभी एक्चुअली ऑरेंज का एक ही कोट हुआ है, तो वापस थोड़ा सूखने के बाद करेंगे, तब तक ये काम कर लेंगे। आप देख सकते हो मैं सिर्फ डॉट डाल रही हूँ, एंड
आप आपके कमेंट करते रहिएगा क्योंकि अभी मैं ये काम कर रही हूँ, मैं भी आपके कमेंट्स पढ़ नहीं पाऊँगी, लेकिन जैसे ही मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, सेशन ख़त्म हो जाएगा, मैं ज़रूर आपके मैसेजेस पढ़ूँगी एंड आपको रिप्लाई भी करूँगी। फिनिशिंग लाइंस जो है वो लास्ट में करेंगे पूरे ड्राइंग में। अभी हम बाहर जो काम हमें करना है वो कंप्लीट कर लेंगे। जैसे मैंने बताया कि राधा के इसमें हम येलो कलर फील करेंगे। कई कमेंट्स से ठीक है। येलो कलर जो है संभल के यूज़ करना है। ब्लैक पे येलो कलर के स्ट्रोक्स दिखते ही है, तो थोड़ा डबल काम करना ही पड़ता है। मेरा हाथ क्या जया मैम पूछ रही बेस्ट ओनली इन ब्लैक कलर और एनी अदर कलर? बेस्ट शुड बी ओनली ऑन ब्लैक कलर? यस जया मैम, अभी के लिए मतलब अभी जो ट्रेंड चल रहा है टिकुली पेंटिंग का, उसमें ब्लैक ही है। एक्चुअल जो टिकुली पेंटिंग था उसमें ग्लास पे वर्क होता था, कलरिंग करके गोल्ड का काम किया जाता था उसके ऊपर। लेकिन उसके बाद में वो ऑलमोस्ट मतलब मैंने हिस्ट्री बताई, आप स्टार्टिंग से हो क्या मुझे पता नहीं, कि बंद ही हो गया था ये आर्ट। मैम ये भी थोड़ा बताइए हाँ। हिस्ट्री में। ये मैम पूछ भी रही है निधि मैम, हाउ टू हैंग द डेड पेंटिंग? हाउ टू हैंग द डेड पेंटिंग, इसको डेड पेंटिंग बोलते हैं यस ना यस यस, हाँ हाँ हाँ। सो प्लीज एक्सप्लेन दैट आल्सो। ओके, हाउ टू हैंग मीन्स व्हाट, समझ में नहीं। ओके ओके, ये आप जो बनाओगे फ्रेम ही करना है इसे। व्हाई शुड वी हैंग? बिकॉज इट्स कॉल्ड डेड पेंटिंग ना। यस, एक्चुअली डेड पेंटिंग इसलिए बोला गया मैम उसे डाइंग आर्ट। एक्चुअली मुझे आपका वो कंसेप्ट हैंग वाला समझ में नहीं है। अच्छा, आपका ये बोलना है कि मरा हुआ हाँ चित्र हाँ पे क्यों यस, लगा है? तो मरा हुआ ये हमने वर्ड यूज़ किया है, उसका वैसे नहीं है। एक्चुअल बिहार से है ये, और उसमें काम करना बंद हो गया, ठीक है। वो एकदम पॉजिटिव वाला है। राधा कृष्णा ये पेंटिंग है, टिकुली पेंटिंग में राधा कृष्णा बनते हैं, फिशेस के ड्राइंग बनते हैं। फिशेस जो है वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इवन उसमें जो बनते हैं बर्ड्स, ये सारे गुड साइंस है, ठीक है। इसमें कोई भी बैड साइंस है ही नहीं, ठीक है। तो ये पेंटिंग्स को सिर्फ डाइंग आर्ट इसलिए बोला गया क्योंकि वो बाद में होना बंद हो गया। जैसे उसकी हिस्ट्री है, तो पहले जो बनता था तो वो जो आर्टिस्ट थे उनको मुनाफा मिलना बंद हो गया, इसके कारण वो उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया। आप सोचो, अगर आप आर्टिस्ट हो, आपकी रोजी रोटी उस पर है, और आपको उसमें से कुछ नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आप वो काम बंद कर दोगे एंड दूसरा कुछ ऐसे स्टार्ट करोगे जिससे आपको मुनाफा मिले या फिर आपका घर परिवार चले, ठीक है। तो ऐसे करते करते ये बंद ही हो गया। तो इसीलिए ये आर्ट को बोला गया कि डाइंग आर्ट या वैनिश्ड आर्ट। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो बहुत पॉजिटिव वाला पेंटिंग है। इसमें जो पैटर्न्स डलते हैं, जैसे मैंने मधुबनी में बताती हूँ, तो मधुबनी के 5 टाइप्स है। 5 टाइप्स अलग अलग रीज़न के लिए है। जैसे कि भरनी का अलग उसमें पैटर्न्स डलते हैं, उसका मीनिंग ही अलग है। अगर आपको ये देखोगे, गोदनी पेंटिंग देखोगे, तो कोई पेंटिंग जो है न्यू मैरिड कपल के रूम के सजाने के लिए वॉल पे बनाया जाता है। कोई पेंटिंग्स जो है वो घर में पूजा है, तो सारा अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस लेके उसके टाइप्स है, ठीक है। हमारा ट्रेडिशनल आर्ट में वही बोलती हूँ, इंडियन आर्ट इतना वास्ट है, हम जितना उसके बारे में समझेंगे सीखेंगे उतना कम है, ठीक है। तो ये जो वर्ड आया है डाइंग आर्ट, वो हमने दिया है उसे। एक्चुअल वो तो पूरा अपने इसमें पूरा भरपूर है एंड फाइन वर्क है एंड प्रेशियस है। मतलब आप अगर टिकुली पेंटिंग घर में कितने भी लगाओगे तो मुझे लगता है वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट ही देगा, क्योंकि उसका ब्यूटी
एंड उसमें जो एलिमेंट्स डलते हैं वो अगर पूरा देखोगे तो गलत कुछ भी नहीं है उसमें। और मैम पूछ रहे हैं, एक प्रियंका मैम, आप एक ही ब्रश से यूज़ कर रहे हो क्या पूरा पेंटिंग? यस, बिकॉज मैं अभी तो यही यूज़ कर रही हूँ 4 नंबर, लेकिन आपको जो बारीक काम करना है तो आप 0 नंबर का 1 नंबर का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और वो पूछ रहे हैं कि एक ही ब्रश से काम करने से उनका कलर रह जाता है पुराना, जैसे येलो दे रहे हैं नहीं, फिर वाइट दे रहे हैं तो नहीं येलो तो रिमेन रह जाता आपको है। क्लीन करना है। देखो मैम, मैं पेंटिंग का एक स्टाइल बताऊँ क्या? हमें कभी भी 2 मग लेके बैठना है, ठीक है। ब्रश वॉश एक इसमें होगा, पूरा अच्छे से वॉश करके उसे क्लीन करना है। देन सेकेंड वाटर जो है उसमें आपको वापस उसे धो के वापस क्लीन करना है, ठीक है, फ्रेश वाटर से। तो ही आपका वर्क जो है फाइन होगा। एंड बिंदी लाइक टिकुली पेंटिंग, टिकली मतलब बिंदी इतना ही डॉट, ऐसे मीनिंग नहीं है उसका। बिंदी भी अलग अलग स्टाइल की है, बिंदी भी अलग अलग पैटर्न में है, और उसे सजा मतलब हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से छोटे छोटे जो पैटर्न्स है, बारीक वाले पैटर्न्स, उस हिसाब से उसे टिकुली पेंटिंग बोला गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा डॉट पेंटिंग में आप बनाओगे और बोलोगे टिकुली पेंटिंग है। टिकुली मीन्स बारीक पॉइंट से काम किया हुआ। एनी क्वेश्चंस? अभी हम दुपट्टा में आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी ब्लू कलर भी अच्छे से हो गया है। अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ बोलिए। हाँ वो मैम, इसमें गोल्ड कलर कैन ऑल्सो डू इट, व्हाट टू डू यू से? गोल्ड कलर यूज़ कर सकते हैं क्या? यस यस मैम, बिल्कुल कर सकते हैं। एक्चुअल टिकुली पेंटिंग में गोल्ड ही यूज़ होता था, लाइक तंजौर में जैसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्चुअल उसमें गोल्ड बहुत एक्सक्लूसिव एंड प्रेशियस पेंटिंग था। लेकिन वही हुआ ना कि बाद में चीपेस्ट उसका मटेरियल आने लगा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे मार्केट बंद हो गया, मतलब कम होने लगा, तो उसका काम ऑलमोस्ट बंद हो गया। तो आप अपने स्टाइल से उसे और थोड़ा सा वापस टिकुली पेंटिंग को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, ला सकते हैं। कोई भी आर्ट को कितना आगे लेके जाना है, ये हम आर्टिस्ट के ऊपर ही रहता है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं अभी क्लास चल ही रहा है मेरा मधुबनी का, तो उस हिसाब से भी बोलती हूँ। तो जो भी यहाँ पे है उनमें से कोई अटेंड करे उनको भी पता चलेगा। मैं उनको बताती हूँ कि 5 टाइप है मधुबनी में। तो 5 में से गोदना जो है वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ ही नहीं, 2 ही ज़्यादा पॉपुलर हुए, भरनी एंड काचनी। मैक्सिमम आप मधुबनी के क्लासेस देखोगे वो ऐड ही ऐसे करते हैं, लर्न 2 टाइप्स ऑफ मधुबनी, भरनी एंड काचनी। लेकिन मुझे ये बताना है बाकी भी 3 टाइप है, लेकिन उनको वो पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम भी आर्टिस्ट है। देखो मैं अभी ये काम कर रही हूँ, आपको अट्रैक्ट करेगा, आपको अच्छा लगेगा, आप उसे फॉलो करोगे तो आपको ये पता चल गया। लेकिन इसका अगर दूसरा स्टाइल है, उसमें मैं काम ही नहीं करूँगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे जो हमें अट्रैक्ट करता है, हमें अच्छा लगता है, वो आगे बढ़ता जाता है। तो गोदना जो स्टाइल है तो मधुबनी का, तो वो थोड़ा डल कलर में होता था, लाइक ब्राउन ऑकर कलर में। तो ऑब्वियसली वो उतना अट्रैक्टिव नहीं रहेगा भरनी एंड काचनी स्टाइल जैसे। तो वो लोगों को इतना अट्रैक्ट उसने किया ही नहीं कि वो आगे बढ़े। तो इसके कारण अगर गूगल में भी सर्च करोगे गोदना पेंटिंग्स, आपको बहुत कम मिलेगी, जबकि उसका भी बहुत सुंदर स्टाइल है।
Priyanka ma'am is asking, ma'am, what color are you painting the dupatta? White plus green. यस मैम, वाइट एंड ग्रीन का मिक्सचर है. सैप ग्रीन लिया है मैंने, सी, एंड उसमें मैंने वाइट मिक्स किया है. कोई भी ब्राइट कलर्स आप यूज़ कर सकते हो. यहाँ पे मैं नॉर्मल ग्रीन कलर देना चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा लाइट कलर देंगे तो उसके ऊपर डार्क ब्राइट कलर से हम काम कम कर सकते हैं, बारीक बारीक, तो उतना आपको मैं वर्क दिखा सकती हूँ अलग अलग स्टाइल से. ठीक है, ये ग्रीन कलर का भी हो गया. अगर जैसे अभी हमने ब्लू कलर फील किया, ब्लू में उतने पैचेस नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, तो ज़रूरत जहाँ पे आपको लगता है डबल कोट करो, नहीं लगता है फाइन एक ही इसमें कलर हो गया तो डबल कलरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जी, acrylic. पोस्टर में भी आप इस पे काम कर सकते हो. जिनको ये पैटर्न डालने में प्रॉब्लम होती है, कभी कभी ऐसे होता है ना कि प्रॉपर पैटर्न्स नहीं डलते, तो उनके लिए मैं और सिंपलेस्ट वे में बताती हूँ. सिर्फ आप स्टैंडिंग लाइंस ड्रॉ करके रखो लाइक दिस, एंड फिर उसके बाद में उसे कर्व. जिनको ये ड्राइंग मतलब जो भी आज न्यू आए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनको मैं बताऊंगी बेसिक से. हमने देखा है कल के सेशन में ड्राइंग कैसे करना है, यहाँ से लेके ये देख सकते हो आप. ये वाला जो ड्राइंग है कल के सेशन में बना हुआ है, पूरा डिटेल में मैंने बताया कैसे बनाना है. तो आप भी कोई ब्लैक पेपर पे या क्लॉथ पे डिज़ाइन बना के कल से मेरे साथ काम कर सकते हो. तो मेरे साथ में ही आप काम करोगे तो आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, क्यूरीज रहेंगी, मैं टाइम टाइम पे आपको आंसर कर पाऊंगी. ठीक है, और हमारी वापस मधुबनी की जो बैच है वो स्टार्ट हो रही है 16 से, एंड ढोकराट की भी स्टार्ट हो रही है 16 से. तो जिनको भी एनरोल करना है प्लीज़ जल्दी से जल्दी मैसेज करिएगा या कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं उनको डिटेल्स भेज दूँगी. मधुबनी में पूरे हम 5 टाइप सीखेंगे. ऐसे ही 0 to 100 ड्रॉ करने से मैं सिखाती हूँ. हर एक टाइप का हर एक डिज़ाइन जो है हम पूरा ड्रॉ करते हैं पहले, फिर आपको अलग अलग बॉर्डर्स ये कैसे करना है पूरा सीखने मिलेगा. Nisha ma'am is asking, ma'am, can we do same design on the crown of thrones? यस, आप देख सकते हो वाइट से काम करने के बाद में एक अलग मज़ा आ जाता है. ठीक है, तो आज के लिए मुझे लगता है हम यहीं पे रुक जाएंगे. तो मेरे साथ में जो काम कर रहे हैं, जो ये देख के काम कर रहे हैं, उनके लिए एकदम से एक ही दिन में बहुत काम करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा.
हमारा इतना अभी जो है टिकुली पेंटिंग रेडी हो गया है। तो कल से हम आगे बढ़ेंगे। जिन्होंने अभी तक ट्राइबल के सेशंस नहीं देखे हैं उनके लिए मैं बताऊंगी, पेज पे सारे ही हमारे सेशंस जो है सेव है, आप देख सकते हो। एंड अगर आपको भी मेरे साथ में टिकुली पेंटिंग करना है तो ज़रूर कल का जो सेशन है वो देख के वैसे ड्राइंग बना लेना, फिर मेरे साथ आप कलरिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।